बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के पैरोकार। दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों की तादाद तो बहुत कम है, इनके बिलबूते पर वो आलमी निज़ाम, आलमी हुकूमत और आलमी मज़हब के क़याम की कोशिश कैसे करेगा। इसका जवाब यह है कि यहूदी धोखा देकर अपने साथ सिहूनियों को मिला लेंगे। सिहूनी हर उस शख्स को कहते हैं जो यहूदी हो या ना हो, लेकिन यहूदी मकासद मसलन आलमी दज्जाली रियासत के क़याम की तकमील में यहूद का आलाकार बन जाए। यहूदियों के फ़रेब का शिकार वो ईसाई, हिंदू और मुसलमान होंगे जो दज्जाल के फितने से ख़ुद को महफूज नहीं रख सकेंगे, इसके फंदे में फंस जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक यहूद के शिकंजे में कसे हुए हैं। वो यहूदियों से ज़्यादा इसराइल के हामी हैं और इसकी हिमायत को अपने लिए बासी बरकत समझते हैं। यहूद के धोखा, फ़रेब और मकर व दजल का कमाल देखिए कि ईसाई मज़हब में जो पेशगोइयाँ जनाब मसीह सादिक हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से वारिद हुई हैं, यहूदी इनको दज्जाल पर मुंतबिक करते हैं और फिर ईसाइयों को धोखा देते हैं कि हम मसीह मऊद का इंतज़ार कर रहे हैं और मुसलमान मसीह मुखालिफ एंटीक्रिस्ट हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमान और ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का और यहूद दज्जाल अकबर के मुंतज़िर हैं, जिसको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मुसलमान मुजाहिदीन और खुशनसीब नौ मुस्लिम ईसाइयों की मदद से कत्ल कर देंगे। यहूद तो ईसाइयों के और इनके मुक़द्दस पैगंबर के दुश्मन हैं। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सताया, तंग किया और बलआखिर इनके कत्ल का मंसूबा बनाया, जबकि मुसलमान आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई एहतराम करते हैं और इससे पहले भी करते थे और आइंदा भी इनके साथ मिलकर इनके दुश्मनों से जहाद अज़ीम करेंगे। क्या दुनिया में ईसाइयों जैसी सादा कौम भी होगी जो अपने पैगंबर के कातिलों से तो दोस्ती और ताल्लुक़ रखे और जो इनके और अपने मुश्तरका पैगंबर से बेपाया मोहब्बत रखती होगी, इससे नफ़रत और दुश्मनी रखे। भारत की इसराइल से दोस्ती किसी से मख्फी नहीं। कुछ अरसे कबल जब अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया ज़मीन के मदार में दाखिल होते ही बर्बाद हो गई, तो रास खुला कि इसमें 4 अमरीकी, 3 इसराइली जबकि एक भारतीय खातून खलाबाज सवार थे। इब्लीसी मिशन पर गई ये मिशन फ़िज़ा की तस्खीर के बाद खिलाई तस्खीर का इरादा भी रखती थी। पाकिस्तान के एटमी बम ईजाद कर लेने के बाद इसे ज़ेर दस्त लाने का एक ही तरीका था कि अब खलाई जंग में भारत को इतनी बरतरी दिलाई जाए कि पाकिस्तान खुदा न खासा इसके सामने घुटने टेक दें। वो तो खुदा का करना कि भारत की मुल्की यहूद की गंदगी के ढेर पर न बैठ सकी, ढेर ही धनक से उड़ गया। रह गए दज्जाली मुसलमान, तो ये वो बदनसीब होंगे जो फ़िक्री इर्तिदाद का शिकार होंगे। इस ग्रुप के सरखेल वो तमाम स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर और नाम निहाद दानिश्वर होंगे जो दीन का हुलिया बिगाड़ने में पेश रहें, जो माल व औलाद के फितने में भी फंस चुके होंगे, जो हरामखोरी और हरामकारी से तौबा नहीं करेंगे, जिन्हें ऐश परस्ती और लज़्ज़तगोई राह खुदा में उठने से रोक लेगी और जो दज्जाल की शुबदाबाजियों से बचाने वाले अहले हक की पुकार को बिस्मिल्लाह मलायत कह कर ठुकरा देंगे और फिर दज्जाल के साथ दुनिया व आखिरत की रुसवाई समेटेंगे।